जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है तो सभी लोग लाइव आ जाएं। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी में वर्णमाला से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चन। वर्णमाला का जो हमारा टेस्ट है उसको आज हम लेकर के आए हैं, तो सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है। और ये जो आपका टेस्ट होगा बहुविकल्पीय आकार का होगा, है ना, जिसमें 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे। 4 विकल्प में से एक का चयन आपको करना होता है ना। आप एक का चयन करेंगे और उत्तर बताना है, ठीक है। तो जो भी साथी अभी नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सभी लोगों को वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। स्टार्ट होने वाला है आज का ये वीडियो, तो फटाफट से सबसे पहले तो आप लाइक कर दें। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट है जो आपको देना है ना। तो आज आपका जो पहला क्वेश्चन है साथियों, वो क्या है? भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, हमें बतानी है। प्रश्न क्रमांक अपना फर्स्ट है, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, शब्द, स्वर्ण, वर्ण या फिर व्यंजन। 4 में से एक का चयन सभी लोग करेंगे। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चारों विकल्प में से एक का चयन करके हमें उत्तर बताना है, तब सभी लोग बताएंगे। क्या हो जाएगी? बिल्कुल राइट। अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है कि जो भाषा की लघुत्तम इकाई है वो क्या है, आपका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ण। वर्ण यानी कि विकल्प नंबर आपका जो 3 है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। वर्ण आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगबाह्य वर्ण कौन से हैं? अयोगबाह्य वर्ण हमें बताना है हिंदी वर्णमाला में। तो 4 विकल्प में से आपको एक का चयन करना है, फिर उत्तर बताना है। हिंदी वर्णमाला में अयोगबाह्य वर्ण कौन से होते हैं, तब सभी लोग 4 विकल्प का चयन करेंगे और उत्तर बताएंगे, ठीक है। तो अधिकांश लोग बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं और आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखते हैं। आपने जो उत्तर बताया है उसके अनुरूप आपका जो आंसर होगा, विकल्प नंबर आपका जो 4 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आहा। हिंदी वर्णमाला में जो अयोगबाह्य होते हैं वो कौन होते हैं? और आहा होते हैं। तब आपका अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी वर्णमाला में वर्ण या अक्षर, है ना, सभी लोग बताएंगे। हिंदी वर्णमाला में वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन करना है, सभी लोग करेंगे। तब आपका राइट आंसर क्या होगा? 4 विकल्प में से हिंदी वर्णमाला में वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? तो अधिकांश लोगों ने सही उत्तर बताया है कि जो होते हैं वो होते हैं 2 प्रकार के, यानी कि स्वर और व्यंजन, है ना। विकल्प नंबर जो 1 है वो आपका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट आंसर बताया अधिकांश लोगों ने। अगला क्वेश्चन देखो। अगला जो हमारा प्रश्न है, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ तालब, मूर्धन तालब या फिर नासिक। तो ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं हमें बताना है। बिल्कुल सभी बताएंगे और सही बताना है आपको। ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं, हमें इसका उच्चारण स्थान बताना है। तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर बताया है। क्या बता रहे हैं? कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं। तब आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? कंठ तालब्य। कंठ तालब्य यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे साथियों। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? 4 विकल्प हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? तब सभी लोग आंसर बताएंगे। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? स्वर, संयुक्त अक्षर, स्वतंत्र ध्वनि या फिर व्यंजन। तब राइट आंसर आपको बताना है। तो अधिकांश लोगों ने जो आंसर बताया बिल्कुल राइट बताया है कि जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ए नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वर्ण किसे कहते हैं? शब्द को, शब्द समूह को, अखंडित ध्वनि को या फिर शब्द समूह को। तो 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन करना। वर्ण किसे कहते हैं हमें बताना है। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग उत्तर बताएंगे और आपका जो आंसर हो जाएगा साथियों वो क्या होगा? अखंडित ध्वनि को। अखंडित ध्वनि यानी विकल्प नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल राइट है।
अखंडित ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हमें बताना है स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अच, हल, पिलुत या फिर मूर्धन्य। 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन करेंगे। स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सभी लोग आंसर बताएंगे, कोई भी गलत नहीं बताएगा, बिल्कुल सरल आंसर है। तब आपका बिल्कुल राइट आंसर जो सभी लोग बता रहे हैं वो बता रहे हैं ए, यानी कि अच। अच कहा जाता है स्वरों को। तो 1 नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, सा और हा, तो ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या फिर स्पर्श संघर्षी? तो जल्दी से बताना है ये कौन से कहलाते हैं? स्पर्शी कहलाते, संघर्षी या स्पर्श संघर्षी? सभी को बताना है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? सभी लोग कमेंट में बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तब बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा विकल्प नंबर 3, यानी कि संघर्षी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो घोष वर्ण हमें बताना है खा, वा, मा या फिर टा। तो घोष वर्ण सभी लोग बताएंगे, 4 विकल्प में से आंसर बताना है और घोष वर्ण हमें बताना है। तो कौन सा हो जाएगा घोष वर्ण? घोष और अघोष सभी ने पढ़े हैं, यहां पर हमें घोष बताना है। तब अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं, कुछ लोग 4 बता रहे हैं, कुछ लोग 1 बता रहे हैं। आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 3, यानी कि जो मां है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये घोष वर्ण है। ठीक है, तो आपका सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो अधिकांश लोगों ने बताया है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, व्यंजन सा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, मूर्धा, कंठ या फिर दंत? तब आप बताएंगे उत्तर। व्यंजन सा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे। 4 विकल्प में से एक का चयन करेंगे और आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा मूर्धा। 2 नंबर आपका बिल्कुल सही, जिन्होंने भी बी बताया है उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, मूर्धा सही है। अगला क्वेश्चन है, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या फिर तालव्य? तो आंसर बताएंगे, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो जो छा ध्वनि होती है वो आती है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण यानी कि विकल्प नंबर जो आपका सी है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त वर्ण। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, अनुनासिक अक्षर नहीं है तो कौन सा नहीं अनुनासिक? ना, मा, ड़ा, ना, ज्ञा, पा या फिर डा, मा? अनुनासिक नहीं है बतानी है हमें। विकल्प नंबर 1, 2, 3, 4 दिए हैं और 1, 2, 3, 4 में हमें बतानी है कि अनुनासिक नहीं है तो कौन सा नहीं है। सभी लोग आराम से बताएंगे। आपका आंसर जो होगा अनुनासिक नहीं है तो विकल्प नंबर जो सी है, बहुत बढ़िया आंसर, सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? स्वर, व्यंजन, संयुक्त स्वर या 5 वर्गों में आने वाले वर्ण? तो स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? तब अधिकांश लोगों को उत्तर बताना है। उत्तर क्या होगा आपका? चारों विकल्प को आपको पढ़ना है और फिर उत्तर बताना है, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या होगा? कंफ्यूज नहीं होना है। स्पर्श वर्ण जो होते हैं वो होते हैं क्या? विकल्प नंबर जो आपका 4 है, 5 वर्गों में आने वाले वर्ण जो होते हैं वो होते हैं आपके स्पर्श वर्ण, यानी कि विकल्प नंबर 4 जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, अघोष वर्ण कौन सा है? हमें अघोष वर्ण बताना है। सा, जा, हा या फिर आ? तो अघोष वर्ण बताएंगे। अघोष और सघोष सभी ने पढ़े हैं। 4 विकल्पों में से एक का आंसर सभी को बताना है। अघोष वर्ण कौन सा है हमें बताना है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा साथियों, अघोष वर्ण वाले जिन्होंने भी सही बताया है उनका आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि जो हा
हा है हा, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। सी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लो, निम्न में से संयुक्त स्वर कौन से हैं? संयुक्त स्वर बताना है हमें, आ, ई, आई, औ, जा या फिर झा। तो जल्दी बताएंगे संयुक्त स्वर कौन है। संयुक्त स्वर आपने पढ़े होंगे, संयुक्त स्वर बताना है, 4 विकल्प में से एक का चयन करना है, तब राइट आंसर जो आपका हो जाएगा संयुक्त स्वर के बारे में वो क्या होगा। सभी लोग आंसर फटाफट बताएंगे और ये रहा आपका आंसर। विकल्प नंबर 3 आपका बिल्कुल सही होगा, आई, औ, ये आपके संयुक्त स्वर कहलाएंगे, यानी कि विकल्प नंबर आपका 3 जो है वो बिल्कुल सही है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? अंतस्थ वर्ण हमें बताना है कौन से हैं। 4 विकल्प हैं, 4 में से एक बताना है। अंतस्थ वर्ण सभी लोगों ने पढ़े हैं, और अंतस्थ जो वर्ण कहलाते हैं वो कौन कहलाते हैं? तो आपका जो विकल्प नंबर 1 है, या, रा, ला और वा, ये अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक व्यंजन वर्ग में वर्ण संख्या क्या है? 5, 4, 8 या फिर 3? तो सभी लोग आंसर बताएंगे। प्रत्येक व्यंजन वर्ण में जो वर्ण संख्या है वो क्या है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 5, यानी विकल्प नंबर जो 1 है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 1 नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से संयुक्त वर्ण कौन सा है? ढा, ग्या, मा या फिर सा? संयुक्त वर्ण हमें बतानी है, तो संयुक्त वर्ण कौन सा हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक जल्दी से बताएं। संयुक्त वर्ण हो जाएगा ग्या। ग्या यानी कि विकल्प नंबर जो बी है, जिन्होंने भी बी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, ग्या संयुक्त वर्ण होगा। अगला क्वेश्चन है, चा वर्ग का उच्चारण मोह के किस भाग से होता है? चा वर्ण का हमें बताना है, तालु, मूर्धा, कंठ या फिर दंत? चा वर्ण का उच्चारण मोह के किस भाग से होता है? तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर बता दिया है कि जो चा वर्ग का होता है वो कहां से होता है? तो बिल्कुल राइट आंसर वो होता है तालु से, यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। 1 नंबर जिन्होंने भी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लो साथियों, वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? महाप्राण, अल्प प्राण, अंतस्थ, नासिक? वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? तब सभी लोगों को बताना है। उत्तर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर आपका हो जाएगा महाप्राण। महाप्राण यानी विकल्प नंबर जो 1 है वो बिल्कुल सही होगा। वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन कहलाते हैं महाप्राण, है ना। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लो, अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? अघोष, अघोष बतानी हमें वर्ग के प्रथम व द्वितीय अक्षर, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग? तो जल्दी से बताएंगे। अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? तो सभी का आंसर बिल्कुल राइट आया है। वर्ग के प्रथम और द्वितीय जो वर्ण होते हैं वो अघोष कहलाते हैं, है ना। और 3, 4, 5 जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सघोष। तब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, का, खा, गा, फा में कौन सा उर्दू से लिया गया है? उर्दू से लिया गया वर्ण कौन सा है हमें बतानी है। का, खा, गा या फिर फा? जल्दी से सभी लोग बताएंगे। उर्दू से लिया गया जो वर्ण है वो कौन सा है? 4 विकल्पों में से हमें बतानी है। तो सभी लोग राइट आंसर बता रहे हैं बिल्कुल कि उर्दू से जो लिया गया है वो लिया गया है आपका फा। फा यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 4 है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। राइट आंसर। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं?
स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। गा, घा, जा, झा, पा, फा, डा या फिर ढा। स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन हमें बताना है कौन से हो जाएंगे। 4 विकल्प में से सभी लोग चयन करेंगे और राइट आंसर सभी लोगों को बताना है। तो बिल्कुल राइट आंसर सभी का आ रहा है। स्थान के आधार पर जो आपके व्यंजन मूर्धन्य व्यंजन होंगे वो कौन से हो जाएंगे। तो आपका जो विकल्प नंबर 4 है डा और ढा, ये स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। हिंदी शब्दकोश में ज्ञ किस वर्ण के बाद आता है। सभी लोग बताएंगे हिंदी शब्दकोश में ज्ञ किस वर्ण के बाद आता है। शब्दकोश की बात हो रही है, शब्दकोश की बताएंगे सभी लोग किसके बाद आता है। तो बिल्कुल राइट आंसर अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है कि जो हिंदी शब्द में ज्ञ वर्ण है वो आता है जा के बाद। जा यानी कि आपका जो विकल्प नंबर 4 है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती माना गया है। अंतस्थ व्यंजन, अयोगवाह, अनुस्वर या फिर कोई नहीं। तो कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती माना गया है। सरल है, आसान है, सभी लोग बताएंगे। तब आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों क्या, अयोगवाह है। अयोगवाह को स्वर और व्यंजन के बीच के मध्यवर्ती माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर कौन से हैं। संयुक्ताक्षर हमें बताना है। 4 विकल्प हैं, छा, त्रा, ज्ञा, पा, फा, बा या रा, ला, सा, सा, हा। संयुक्त बताना है, सभी लोग बताएंगे संयुक्ताक्षर जो हैं वो कौन से हैं। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्ताक्षर सभी लोग बताएंगे। और आपका बिल्कुल सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, विकल्प नंबर ए है ना। विकल्प नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ए जिन्होंने भी बताया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। छा, त्रा और ज्ञा ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो, का, गा, जा और फा ध्वनियां किसकी हैं। संस्कृत की, अंग्रेजी की, अरबी फारसी की या फिर द्रविड़ की। तो जल्दी से सभी लोग बताएंगे ये ध्वनियां किसकी हैं। 4 विकल्पों में से एक का चयन करना है। तो बिल्कुल राइट आंसर सभी को बताना है। आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, का, गा, जा और फा ये जो ध्वनियां मानी जाती हैं अरबी फारसी, यानी विकल्प नंबर जो सी है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, छा वर्ण किसके योग से बना है। छा वर्ण हमें बताना है किसके वर्ण से। 4 विकल्प हैं, हमेशा पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तब आपको बिल्कुल सटीक आंसर देना है, अच्छे से देख करके बताना है छा वर्ण किसके योग से बना है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, वो हो जाएगा विकल्प नंबर ए। ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। आधा का और सा मिलकर बनते हैं क्या, छा, यानी विकल्प नंबर जो 1 है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लो, सा का उच्चारण स्थान क्या है। कंठ, दंत, मूर्धा या फिर तालु। 4 में से सभी को आंसर बताना है। सा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो सभी लोग सही आंसर बताएंगे और आपका जो आंसर हो जाएगा सा का उच्चारण स्थान वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा मूर्धा। मूर्धा यानी कि विकल्प नंबर जो 3 है आपका सी नंबर वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी नंबर जिन्होंने बताया है उनका आंसर सही है। सा का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, बिल्कुल राइट। कंठ से उच्चारित होने वाला वर्ग कौन सा है। का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग या फिर ता वर्ग। कंठ से उच्चारित होने वाला वर्ग हमें बताना है। 4 वर्ग हैं, 4 वर्ग आपके बताना है क्या हो जाएगा। तब आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को बताना है। कंठ से उच्चारित होने वाला जो वर्ग है वो कौन सा है, तो वो है क वर्ग, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा।
सा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, दंत, तालु या फिर मूर्धा। तो आपको 4 विकल्प में से सा का उच्चारण स्थान बताना है। आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 4 और इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है दंत, है ना। सा का उच्चारण स्थान होता है दंत। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सवर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, दंत, तालु या फिर मूर्धा। 4 विकल्पों में से हमें चयन करके बताना है। तो जल्दी से सभी लोग बताएंगे और आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तालु, यानी कि आपका विकल्प नंबर जो 3 है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है तो कौन सा नहीं है? आ, ई, उ, ई। ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है? 4 विकल्प में से एक का चयन सभी लोग करेंगे, ह्रस्व स्वर बताना है कौन सा नहीं है। तब आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया आंसर, बड़ा ई जो है वो आपका विकल्प नंबर 2 जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, दीर्घ स्वर कौन से हैं? दीर्घ स्वर बताना है आपको। आ, ई, उ, ऋषि, ई, उ, अम, आहा, ए, आई, ओ, औ। कौन से हैं दीर्घ स्वर? दीर्घ स्वर सभी को पता है और बताना है। तब आपका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, ए, आई, ओ, औ आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण कौन से हैं? अल्प प्राण बताना है। 4 विकल्प है हमारे सामने। बिल्कुल, अल्प प्राण में से जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर 2। अल्प प्राण और महाप्राण सभी ने पढ़े हैं। आपका आंसर बिल्कुल 2 नंबर सही होगा। का और गा ये बिल्कुल अल्प प्राण माने जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, किन वर्णों का किन का उच्चारण तालु से होता है? निम्न में से किन का उच्चारण तालु से होता है? 4 विकल्प हैं, तालु से हमें बताना है। सभी लोग आंसर बताएंगे। किन का जो उच्चारण होता है वो तालु से होता है। तब बिल्कुल राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, सभी लोगों ने बिल्कुल राइट बताया है, विकल्प नंबर 1। ई, सा, चा वर्ग जो है वो क्या होते हैं? इनका उच्चारण होता है तालु से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किन वर्णों का उच्चारण नासिका द्वारा होता है? नासिका द्वारा उच्चारण बताना है। वर्ग के प्रथम, वर्ग के द्वितीय, वर्ग के तृतीय या इनमें से कोई नहीं। तो किन का उच्चारण नासिका द्वारा होता है? तब सभी लोग आंसर बताएंगे। तो अधिकांश लोगों ने बिल्कुल आंसर सही बताया है, इनमें से कोई नहीं। 4 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, है ना। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिन शब्दों के अंतर आ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? अनुस्वर, अयोगबाह्य, अंतस्थ या फिर अकारांत। मतलब आगे आता है, आगे। तो आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या होगा? अकारांत। अकारांत यानी कि बिल्कुल 4 नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा, अकारांत। अगला क्वेश्चन देख लो, निम्न में से कौन से वर्ण का उच्चारण दंत नहीं है? दंत नहीं है बतानी है। ता, दा, ना या फिर टा। दंत नहीं है तो कौन से वर्ण का उच्चारण दंत नहीं है? सभी लोग बताएंगे। तब आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा?
विकल्प नंबर 4 टा, टा जो है वो दंत नहीं है। वेरी गुड, 4 नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन सभी को बताना है कौन से हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आज की टेस्ट सीरीज का, सभी लोग बताएंगे फटाफट से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। सभी लोग बताएंगे बिल्कुल, सभी को लाइक जरूर कर लेना है, ठीक है। रोज क्लास आपकी होती है 2:30 बजे होती है शिक्षा शास्त्र की, शाम को होती है आपकी 4 बजे हिंदी साहित्य की, और शाम को होती है 6:30 बजे पर्यावरण की, ठीक है। शाम को 7:15 पर होती है बाल विकास, 9 बजे अपनी होती है काई की हिंदी साहित्य की, और 10:10 पर अपनी जो क्लास होती है वो हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा से संबंधित होती है, ठीक है। तो सभी लोगों को लाइक करना है। अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है छोटा सा, उसमें जुड़ जाना है। लगभग 3-4 हज़ार लोग हैं जो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं और निरंतर अध्ययन कर रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, अधिकांश लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर दिए हैं, है ना। दारा सिंह जी, शिवनाथ जी, छाया जी, PK द्विवेदी, बीरबल जी, यादव सानी जी, ठीक है, हाँ, और नीलम जी, लल्लू प्रसाद जी, मालती जी, ज्योति जी, सुरेंद्र जी, सुल्तान जी, अतुल जी, बीरबल जी, बहुत बढ़िया, सरोज जी, प्रमोद, किरण जी, कैलाश जी, PK जी, राहुल जी, सुनीता, रीनू जी, है ना, माही, आर्यापाल जी, राहुल जी, हरिकेश जी। आपको आज का टेस्ट जो है वो कैसा लगा सभी लोग बताएंगे। माही जी, पुष्पेंद्र जी, अनामिका जी, आरती जी, सुनीता, नीलम जी, हरिकेश जी, राहुल जी, यादव, अमित साहू जी, विनोद जी, पासवान जी, ज्योति देवी, और राम निवास जी, यादव जी, खुरेसी जी, बहुत बढ़िया, है ना, और OP जी, कीर्ति, PK जी, अतुल जी, आरती साहू जी, बहुत बढ़िया, है ना, और विनय जी, आर्या जी, विनोद जी, आरती साहू जी, बीरबल, विनोद जी, सुल्तान जी, राहुल जी, रंजना जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पहलवान सिंह जी, प्रेम सिंह जी, यादव जी, राम प्रकाश शर्मा जी, और राहुल जी, ऋचा जी, विनोद जी, यशरत्ती जी, ठीक है, राहुल जी, बीरबल, विनोद, आरती जी, ललिता जी, विनोद शर्मा जी, और कीर्ति जी, राम जी, अनामिका तिवारी जी, बहुत बढ़िया, राजेंद्र जी, माही, विनय, प्रताप जी, ऋचा जी, सभी को धन्यवाद। OP जी, बहुत बढ़िया, है ना, विनय, प्रताप जी लेट हो गए हैं, माही जी, और प्रियंका, यादव जी, बीरबल जी, सभी को धन्यवाद। सभी लोग इसी प्रकार से रोज अपनी क्लास होती है, डेली क्लास होगी आपकी शाम को रात में 10:10 पर हिंदी की, ठीक है। तो सभी लोग जुड़े रहे हैं जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं, MP टेट की कर रहे हैं, MP SI की कर रहे हैं, या ऐसे एग्जाम की कर रहे हैं जिनमें हिंदी भाषा व्याकरण पूछा जाता है। ऋचा प्रजापति, ठीक है, माही जी, कीर्ति जी, सुल्तान जी, ओम प्रकाश, किरण जी, और जितेंद्र जी, जिन्होंने अधिकांश उत्तर सही किए हैं उनको अपना आकलन करते रहना है रोज का रोज, ठीक है। कल से अपन पूरा का पूरा टेस्ट करेंगे और कल से सभी लोग अपने अपने जो है नंबर भी बताएंगे, कितने नंबर कितने प्राप्त किए हैं, जिससे सभी का जो है आकलन भी होता रहेगा। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, OP जी, सुल्तान, पुष्पेंद्र, आरती जी, जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल, और बहुत बढ़िया, अतुल जी, आरती जी, अनामिका, सुल्तान, PK, पुष्पेंद्र जी, ठीक है। तो सभी लोगों को इसी प्रकार से बिल्कुल हर रोज क्लास होती है। यशरत्ती जी बिल्कुल एक्टिव, हाँ SG है ना, बहुत बढ़िया, और अनिल जी, विनय जी, ऋचा जी, सभी को धन्यवाद। 2:30 पर अपनी क्लास जो होती है वो होती है शिक्षा शास्त्र की, ठीक है। आर्या जी, नरसिंह जी, यतेंद्र जी शास्त्री, आनंद जी, बहुत बढ़िया। तो सभी के लिए धन्यवाद, सभी के लिए शुभरात्रि। आरती साहू जी, ईसु जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हरिकेश जी, हाँ बिल्कुल, बीरबल जी, सभी को धन्यवाद। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इमरान सौदागर जी, शिवनाथ जी, अतुल यादव जी, कमला साकर परमार जी, और बहुत बढ़िया। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।